हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, मतलब सेल ऑर्गेनेल है, जो भोजन से ऊर्जा बनाकर कोशिका को कार्य करने की शक्ति देता है। क्या करता है, जो भोजन से जो हम भोजन लेते हैं उसे ऊर्जा बनाकर कोशिका को कार्य करने की शक्ति देता है। इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिका श्वसन और अन्य कार्य होते हैं। इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिका श्वसन और अन्य कार्य हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कोशिका का श्वसन क्या होता है। मुख्य कार्य में हम देखेंगे ऊर्जा का उत्पादन। आपको बता दें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को तोड़कर से एटीपी में बनाता है। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है भोजन को तोड़कर, भोजन को ग्लूकोज में के रूप में तोड़ करके तब फिर उसको एटीपी में बनाता है, ठीक है। एटीपी ही कोशिका की ऊर्जा होती है। आपको बता दें, जो एटीपी होती है कोशिका की ऊर्जा होती है। कोशिकीय श्वसन में देखिए, ऑक्सीजन की सहायता से आपको तो कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अन्य कार्य में देखते हैं, यह कोशिका की वृद्धि और विभाजन में क्या मदद करती है। कोशिका जैसे बढ़ती हैं क्या, तो उनकी वृद्धि और विभाजन में क्या मदद करती है माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है, कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है नियंत्रित करना होता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखिए। आपको तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जटिल होती है, ठीक है। इसकी तीन, एक बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें आपको बता दीजिए, जो बाहरी झिल्ली होती है चिकनी और पारगम्य पेरिमिएबल होती है, ठीक है। आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। इन मुड़े हुए को हम क्रिस्टी कहते हैं, मुड़ी हुई संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। और मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स अंदर की तरफ, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर की तरफ तरल भाग होता है। इसमें एंजाइम, डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ये जो ठीक है बाहरी झिल्ली है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है, अंदर का मेम्ब्रेन, मतलब इनर, ये आंतरिक झिल्ली है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, जो अंदर की, देखिए लिखा गया है कि आंतरिक झिल्ली क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए मुड़ी हुई है, ये जो संरचना, इन मुड़े हुए को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्रिस्टी कहते हैं। अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है। देखिए अंदर की तरफ मैट्रिक्स है, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए है, राइबोसोम है, ठीक है, पाया जाता है इसी में, किस मैट्रिक्स के अंदर। अब इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषताएं क्या देखेंगे। आपको बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है। आपको इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना है डीएनए और राइबोसोम होते हैं। आपको बताती है यह खुद प्रोटीन बना सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बना सकती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं विभाजित हो जाती है। आपको बता दें, अपने ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं क्या करते हैं, विभाजित होकर बना लेती है, ठीक है। अब इसका महत्व देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का महत्व क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करती है। सभी जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं क्या होते हैं, सभी जीवित कोशिकाओं के लिए क्या आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। मांसपेशियां और मस्तिष्क की, जो हमारी मांसपेशियां और मस्तिष्क है, कोशिकाओं में क्या अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपको जो मांसपेशियां है और हमारी मस्तिष्क की जो जितनी भी कोशिकाएं हैं क्या उसमें अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपको पता है, इसको सिंपल भाषा में हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल भाषा में माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जो भोजन से ऊर्जा बनाता है। क्या बनता है, ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जो भोजन से ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे हम क्या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है, एटीपी के रूप में बनता है। प्लीज वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।